हेलो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित वैद्युत परिपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दो चित्र दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक ये। इसको हमें हल करना है। तो हम लोग आइए पहला चित्र बनाते हैं, इसको हल करते हैं। किसके बीच ज्ञात करना है? ए और बी के बीच। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 लगाएंगे। देखो, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले आपको दो सूत्र बता दे रहे हैं। दो सूत्र याद होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो क्या कौन सा सूत्र लगाओगे तुल्य प्रतिरोध के लिए, और समांतर क्रम में होते हैं तो कौन सा लगाओगे? तो श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 डॉट डॉट डॉट, जितने प्रतिरोध लगे होंगे उतना। और अगर हम लोग बात करें समांतर क्रम के लिए, तो समांतर क्रम के लिए होता है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब हमें पहला पार्ट हल करना है। हम लोग इसको पहचान करेंगे कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर। इसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग परिपथ बनाते हैं। एक अपने हिसाब से एक परिपथ बना लो। कुछ इस प्रकार से है, बना है ये। बीच में भी एक लगा है। चलो, कुछ इस प्रकार से है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। यहाँ पे 1 ओम दिया गया है, यहाँ पर भी 1 ओम दिया गया है और यहाँ पर 2 ओम दिया गया है। देखो, पहले हम आपको एक नियम बताते हैं। जिसके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा वहाँ पे आप एक बैटरी जोड़ देना। क्या जोड़ोगे? एक बैटरी। तो जैसे ए और बी के बीच पूछा गया है तो हम लोग ए और बी पर एक बैटरी लगाएंगे। बैटरी में एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा। इसका कनेक्शन कर दो अपने हिसाब से, आपकी मर्जी। चाहे प्लस इधर मानना, चाहे माइनस। बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। अब हम लोग जानते हैं बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा निकलेगा आई। ऐसे यहाँ से देखो होते हुए, ऐसे यहाँ से ये होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर भी कितना रहेगा? आई ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे रास्ता बदल गया। रास्ता बदलेगा तो याद रखना धारा बदल जाएगी भाई। कुछ अगर हम लोग इसको पाइप मान ले, इस धारा को क्या मान ले? पानी मान ले। अगर इस धारा को पानी मान ले, जो तार लगा इसको पाइप मान ले, तो भाई अब बताओ, अगर दो पाइप इधर, एक पाइप इधर चला गया, एक पाइप इधर, तो पानी तो दोनों में से जाएगा। अब दोनों में से पाइप जाएगा तो कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें। मान लो यहाँ पे I1 चला गया धारा, ठीक, और यहाँ पे कितना चला गया? I2 चला गया। अब देखो, इस पाइप से तो I1 ही गुजरेगा, यहाँ से होते हुए पाइप एक ही है, बस मुड़ गया है, उससे नहीं मतलब है। यहाँ से I1 ही होगा, तो यहाँ पर कितना पहुँचेगा? I1। देखो समझ लो, समांतर श्रेणी पहचानने में आसान हो जाएगा। यहाँ से कितना पहुँचेगा? I1। अब देखो यहाँ से कितना गुजर रहा है? I2। यहाँ से कितना गुजर रहा है भैया? I2। तो ये कि यहाँ पर भी कितना गुजरेगा? I2। अब ये दोनों देखो एक बिंदु पे मिल रहे हैं, मिलेंगे तो फिर दोनों मिलकर भाई इसी I का 2 टुकड़ा हुआ था, I1 और I2 यहाँ पे मिल जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? फिर से I, यहाँ से I होता हुआ चला जाएगा। अब बोलोगे इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, अब देखो हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती है, समांतर क्रम में बदल जाता है। अगर हम लोग बात करें तो देखो, इस यहाँ पर I1 धारा गई है 1 ओम के प्रतिरोध में, और यहाँ से होते हुए इसमें भी I1 धारा गई है। दोनों में धारा क्या है? समान है। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि ये दोनों कौन से क्रम है? श्रेणी क्रम में। हम लोग देखो जुगाड़ से पता कर लिए, क्योंकि हमें पता है श्रेणी क्रम में जो धारा होता है वो बदलता नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हम लोग पहचान कर लिए कि 1 ओम, क्या पहचान कर लिए हम लोग? 1 ओम कामा 1 ओम किस क्रम में है?
श्रेणी क्रम में है। देखो एक साथ नहीं हल कर सकते, इसे छोटा छोटा तोड़ के हल करना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में है, अगर ये श्रेणी क्रम में है तो हम लोग इसको देखो, इन बाजार से जाए और ख़रीद कर लेकर आए एक दूसरा प्रतिरोध, इन दोनों के जो ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं, इसके स्थान पे एक प्रतिरोध आप लगा सकते हो। तो उसका मान कितना होना चाहिए, उसी को तुल्य बोलते हो उसका। तो आर डैश भाई, क्योंकि तुल्य का सूत्र होता है आर तुल्य बराबर R1 R2 R3। आर तुल्य तब लिखोगे जब हमें केवल एक प्रतिरोध निकालना होगा। तो एक प्रतिरोध का मतलब जब पूरे बैटरी का निकालोगे, जब पहुंच जाते हो तो वहाँ तुल्य लिख देते हो। बाकी ये आर तुल्य ही है जिसको हम लोग दर्शा रहे हैं आर डैश से। तो 1 + 1 मतलब R1 + R2। आर डैश निकालना है, R1 का मान 1 है, जो यहाँ पे देखो जो दिया गया है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। 1 + 1 तो यहाँ से हो जाएगा आर डैश बराबर 2 ओम। जो ये 2 ओम आया है, देखो अब हम लोग इसी चित्र से समझो ध्यान से, इस चित्र को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चित्र, ये दोनों प्रतिरोध मिलके एक हो गया है, इनमें एक हो गया है, जिसका मान कितना है 2 ओम। मतलब हम लोग बाजार से जाए, अगर इन दोनों के तुल्य खरीदने का मतलब ये हुआ, ये दोनों कितना मिलके काम कर रहे हैं 2 ओम के बराबर। हम लोग एक बाजार से जाए, 2 ओम का प्रतिरोध लेकर आए और इन दोनों के स्थान पर केवल 1 लगा दो, वो दोनों के क्या होगा, तुल्य होगा। और देखो ये वाला हम लोग बात करें, ये भी इसमें लगा दो कुछ। अब हम लोगों का नया परिपथ जब बाजार से खरीद कर लाकर जोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ए है, ये क्या है, बी है। अब चाहे इसको हल करो चाहे इसको हल करो, बात एक ही है। अब फिर से इसमें बैटरी जोड़ दो, प्लस और माइनस जिसके बीच निकालना है उसके बीच बैटरी जोड़ते चले जाओ। बैटरी के ये प्लस सिरा है, माइनस सिरा है, यहाँ से गुजरेगा धारा आई, मान लो यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पर भी कितना पहुँच जाएगा आई। अब देखो यहाँ से पाइप बदल गया, रास्ता बदल गया, तो कुछ पानी इसमें चला जाएगा, मान लो I1, और इसमें कितना चला गया, मान लो I2। अब हम लोग देख रहे हैं चित्र से, क्योंकि इन दोनों में धारा बदल गई, बदलने का मतलब कुछ पानी उसमें गया कुछ पानी उसमें, और जब धारा बदल जाता है, जब रास्ता बदल जाता है तो क्रम कैसा होता है, समांतर क्रम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, देखो अब इस चित्र से हमें ये समझ में आया कि हम लोग बोल सकते हैं 2 ओम कामा 2 ओम समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो सूत्र देखो। अब ये बताओ, अब हम लोग इन दोनों के तुल्य निकालना चाहते हैं। इन दोनों तुल्य का मतलब इन दोनों के स्थान पर हम केवल एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें जो इन दोनों के बराबर काम करे। इसी को क्या बोलोगे, अब क्योंकि लास्ट है ये, इसलिए हम लोग यहाँ पे तुल्य लिख देंगे। बैटरी पे ला के जोड़ दोगे, बैटरी यहाँ से वही सब के बराबर यही काम करेगा, अर्थात आर तुल्य मिलेगा। समांतर क्रम का फार्मूला लगाओगे, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 + 1/R2। 1/R1 का मान यहाँ पे 2 है, R2 का मान भी 2 है। इसको हल करो आप, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को, 1 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2/2 काट दोगे बराबर 1। तो यहाँ से मिला 1/R तुल्य बराबर 1/1। हमें आर तुल्य चाहिए, तेरिया गुणा करोगे तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, आर तुल्य बराबर 1 ओम। अच्छा, इसका मतलब बताओ क्या हुआ, 1 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देखो जो ये इतना जोड़े हैं, इसके स्थान पे आप बैटरी के मध्य जो है, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध परिपथ बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। 1 ओम का प्रतिरोध लगा दो ऐसे, केवल बैटरी के मध्य हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब ये इस परिपथ देखो, चाहे इस प्रकार से जोड़ो चाहे केवल ऐसे जोड़ दो 1 ओम, बात एक ही है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, इसका तुल्य प्रतिरोध भाई देखो कितना आया, इसका तुल्य प्रतिरोध आया 1 ओम। चलो ये पहला पार्ट हल हो गया। अब देखो ये जो यहाँ पे देख सकते हो, ये दूसरा चित्र, इसका दूसरा चित्र ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसी में सॉल्व कर दें क्या, चलो देखो इसी में सॉल्व करते हैं, इसको आप इग्नोर करिएगा, इसी के अंदर हम लोग सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। देखो किसके बीच पूछा जा रहा है, ए और बी ना, प्रश्न में लिखा था ए और बी के बीच। तो हमारा कर्तव्य है ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ोगे, तो ये रहा बैटरी, प्लस और माइनस हम लोग जोड़ दिए अपने मन से, अच्छे से जोड़ना। बैटरी के प्लस सिरे से धारा निकालोगे, यहाँ से धारा गुजरेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, फिर
अब देखो यहाँ पे मान लो धारा आई है, आई ही जाएगा यहाँ पे क्योंकि तार एक ही है, यहाँ पर भी आएगा। अब इसको दो रास्ता मिल रहा है तो कुछ धारा इसमें चले जाएगा I1, कुछ धारा इसमें चला जाएगा I2। अब देखो कोशिश किया करो हमेशा डब्बा डुब्बी को हल करने के लिए। पहले हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक। इसको हल करने का मतलब देखो इसमें I1 धारा गया, इसमें I2 धारा गया, तो धारा इसमें क्या हुआ, बदल गया। अगर धारा बदल गया तो हम लोग बोल सकते हैं ये 2 ओम, ये 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यहीं देखो लिख रहे हैं 2 ओम कामा 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अगर ये समांतर क्रम में है तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1/R तुल्य बराबर 1/R तुल्य बराबर 1/2 प्लस 1/2 सूत्र लगा दिए यहाँ पे। इसको हल कर दोगे 2/2 अर्थात 1 आ जाएगा, और तिर्यक गुणा करोगे तो भी R तुल्य कितना आएगा, 1 ओम। मतलब इन दोनों के स्थान पे हम लोग, इन दोनों के स्थान पे अगर 1 ओम का प्रतिरोध लगा दो तो भी हम लोगों का काम बन जाएगा। अर्थात अब हम लोग बाजार से जाकर कितना ओम का प्रतिरोध लेकर आओगे, 1 ओम का। इसको काट के निकाल दोगे, इसके स्थान पे जो बाजार से खरीद कर लाओगे उसको लगाओगे, तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पे बना दे। अब आपको इसी में समझना भी है, इसी में बनाना भी है। तो जो हम लोगों का फिगर बन के तैयार होगा, देखो कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे कितना था, 1 ओम लगाए थे। अब हम लोग जो मार्केट से खरीद लेकर आएंगे, वो जो दोनों मिल के काम कर रहे थे तो कितने बराबर काम कर रहे थे, हम लोग निकाले, वो भी 1 ओम के बराबर काम कर रहे थे। तो हम लोग लगा दिए A और B। अब वही चित्र हमारा फिगर यहाँ बन के तैयार है, देख सकते हो आप। देखो सॉरी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना था, देखो यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे हमने जो 1 लिखे हैं यहाँ पे हमें 2 लिखना चाहिए, तो यहाँ पे 2 था। अब देखो इसके बीच फिर से बैटरी जोड़ोगे प्लस और माइनस करके, तो बैटरी का प्लस माइनस प्लस सीधे से धारा निकलेगा I, यहाँ पर कितना पहुँचेगा, I पहुँचेगा, यहाँ भी I पहुँचेगा, तार तो सेम ही है, यहाँ भी I पहुँचेगा। तो अब देखो अगर धारा सेम है तो दोनों क्रम कैसा होगा, श्रेणी क्रम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ओम कामा 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब इसको देखो, अब इसको भी हम लोग हटाकर एक बाजार से नया प्रतिरोध ला के लगा सकते हैं। अर्थात ये इसका तुल्य प्रतिरोध ये बनेगा, देखो एक ऐसा प्रतिरोध लगा दो जो इन दोनों के क्या हो, तुल्य हो, बस हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा यहाँ से, चूंकि श्रेणी क्रम में है तो R तुल्य अब मिलेगा, लास्ट वाला ये है ही, R तुल्य बराबर 2 + 1। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 2 1 3 ओम। तो इस चित्र दोनों का ये रहा हल। अब हम लोग कोशिश करेंगे ना आपको दूसरे अलग अलग से बताने की, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सॉरी। ये पहला पार्ट तो हल हो गया, ये क्या हुआ, इसका पहला पार्ट हो गया, हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का था। तो कुछ समझो आप अच्छे से, देखो हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं, आप समझोगे, समझ के लगाओगे तो अच्छे से आप लगा पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बाकी जो है इसको अगर हम बात करोगे तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलो यह हल हो गया है तो क्या करोगे, इसको हटाओ। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो निम्न परिपथ में क्या करना है हम लोगों को, ए बी के मध्य एवं ए तथा सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना करना है। प्रभावी मतलब वही हुआ कि 2015 में आया भी था, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसके बीच, एक बार ए और बी के मध्य ज्ञात करोगे, फिर अगली बार ए और सी के मध्य। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, एक बार बोला जा रहा है ए और बी के मध्य ज्ञात करो, फिर दोबारा बोला जा रहा है ए और सी के मध्य ज्ञात करना है। तो रूल एक ही, हम आपको एक नियम बताए हैं। रूल क्या है, जिसके मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो, सबसे पहला काम आपको एक वहाँ बैटरी जोड़ देनी चाहिए, खुद से अपने मन से, सवाल में जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। चलो कैसे, कुछ इस प्रकार से देखो बताते हैं। अलग से बना ले क्या इसका फिगर, देखो कुछ इस प्रकार से फिगर बना है, ए और बी के मध्य, ए और सी के। इस प्रश्न को आप नोट करना। अब हम लोग इसको हल अगले पेज में हल करेंगे। 2 है 2 है 6 है। चलो देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चित्र था, आओ देखते हैं किस प्रकार के था।
कुछ इस प्रकार से चित्र था। इसका नाम भी लिखा गया था, ए इसका नाम था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था, इसका नाम डी, चित्र में ही लिखा गया था। और इस प्रतिरोध का मान कितना था, 6 ओम था। इसका मान कितना था, 2 ओम था। इसका मान कितना था, 2 ओम था। इसका भी मान कितना था, 2 ओम था। अब प्रश्न में बोला गया था कि सबसे पहले ए और बी के मध्य निकालो, फिर ए और सी के मध्य निकालो। तो ए और बी के मध्य कहाँ है, देखो ए और बी है कहाँ, पहले इसका पता तो लगाओ। तो देखो ये रहा ए, ये रहा बी, ए और बी ये रहा। तो हमें ए और बी के बीच अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हमें बैटरी कहाँ जोड़ना पड़ेगा, ए और बी के बीच में। तो हम लोग बैटरी लगा दिए, ये रहा एक बैटरी लगा दिए। अब बैटरी का जो बड़ा सिरा होता है प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। अब प्लस सिरे से विद्युत धारा निकलेगा, मान लो यहाँ से विद्युत धारा आई निकला। देखो इसी से पहचान सकते हो कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में, यहाँ पे आई। अब देखो अगर धारा यहाँ पहुँचा, अब इसको धारा को 2 रास्ते मिल रहे जाने के लिए। 2 रास्ते का मतलब ये हुआ कि अब धारा, कुछ धारा इसमें चला जाएगा, कुछ धारा इसमें चला जाएगा। मान लो इसमें कितना धारा गया, I1, भाई कुछ का मतलब I1 चला गया इसमें, मान लो इसमें कितना चला गया, I2, ठीक। और इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ I1 पहुँचेगा। अब रुक जाओ, देखो यहाँ पे I2 गया है, इसमें से I2 जाते 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 इसमें भी भाई रास्ता मुड़ा है ना कि बदला है। यहाँ पे कितना पहुँचेगा, I2, फिर आगे बढ़ेगा ये, फिर यहाँ कितना पहुँचेगा, I2 ही पहुँचेगा, फिर यहाँ कितना पहुँचेगा, I2 ही पहुँचेगा। क्योंकि भाई अगर हम लोग धारा को पानी मान ले, 10 लीटर मान लो पानी भेज दिए हो, और मान लो इधर 8 लीटर पानी गया, तो इधर कितना जाएगा, 2 जाएगा। और 2 यहाँ से ऐसे होते हुए 2 यहाँ से पहुँच जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर कितना पहुँचेगा, 2 ही पहुँचेगा। अब यहाँ से कितना चला है, 8। अब दोनों मिल के फिर से 10 हो जाएंगे, अर्थात I हो जाएगा, अर्थात I1 + I2 फिर जुड़ जाएगा। और जितनी धारा गया था उतनी धारा बैटरी में आनी चाहिए, तो आपका सही है। ये पानी से हम लोग समझाने के लिए था सिर्फ। अब देखो, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, हम लोग पता है अगर क्रम श्रेणी क्रम होता है, अगर हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती है। इसका मतलब देखो यहाँ पे 2 ओम के प्रतिरोध में, 2 ओम के प्रतिरोध में, फिर 2 ओम के प्रतिरोध में धारा नहीं बदली है। इसमें I2, इसमें I2, इसमें सब में I2 है। इसका मतलब ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। बस हम लोग पहचान लिए। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, चूँकि 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखा, याद रखना, जब हम लोग ए और बी के मध्य निकाल रहे हैं तब श्रेणी क्रम है। अब हो सकता है ए और सी के मध्य कुछ और हो जाए, तो तब की स्थिति में बता रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में है, अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का सूत्र होगा, मतलब इन तीनों को हम लोग हटा सकते हैं। हटा के एक ऐसा प्रतिरोध लगा दो जो इन तीनों के बराबर हो, और उसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, बाजार से जाके खरीद के लाके लगा देंगे। तो 2 ओम श्रेणी क्रम में तीनों जुड़ जाते हैं। R1 + R2 + R3 होता है फार्मूला इसका। 2 ओम + 2 ओम + 2 ओम जोड़ोगे, 2 2 4 2 6 ओम। मतलब अब हम लोग बाजार गए, बाजार से जाकर कितना हमें लाना पड़ेगा, 6 ओम का एक नया प्रतिरोध लाओगे, जो इसको काट के निकाल दोगे, इसको इस तीनों के स्थान पे एक 6 ओम का प्रतिरोध लगाओगे। तो अगर हम लोग मान लो लगा दिए, तो हम लोगों का कुछ फिगर हमारा इस प्रकार से बन के तैयार होगा। जब इसको हम लोग हल करें तो हमारा फिगर किस प्रकार से बन के तैयार होगा, देखो ये तो 6 ओम ये वाला। अब हम लोग इसको काट के निकाले, यहाँ पे आके जोड़ दिए, तीनों के स्थान पे यही तो लगेगा। अब यहाँ से एक कनेक्शन दे देना, इसका नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा। फिर से अब देखो, ये कुछ सवाल इस प्रकार से हो गया है बन के। अब फिर ए और बी के बीच ही निकाल रहे थे, इसके बीच बैटरी जोड़ोगे, जोड़ दिए बैटरी। एक बैटरी के प्लस सिरे से है, ये माइनस सिरा है, प्लस सिरे से धारा निकलेगा। मान लो आई गया, फिर से वही बैटरी है, सेम धारा निकलेगी। यहाँ आई, यहाँ भी आई पहुँचेगा, लेकिन अब यहाँ से धारा बदलेगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा। मान लो इधर I1, इधर कितना I2, जहाँ पे जो R' का मान निकाले हो 6 ओम ही था। अब देखो इसमें धारा I1 गया, इसमें धारा I2 गया, धारा बदल गया। धारा बदलने का मतलब समांतर क्रम। हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि 6 ओम, 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में।
अगर ये समांतर क्रम में है तो हम लोग बोल सकते हैं 1/, अब देखो इन दोनों को फिर से हटा सकते हो, फिर से बाजार जाओ, इन दोनों के स्थान पे इसका वैल्यू निकाल लो, उसके बराबर प्रतिरोध ला के लगा देना। तो अब यहाँ पे हटाओगे तो एकलौता मिलेगा, अर्थात R तुल्य मिल जाएगा। 1/R तुल्य बराबर 1/6 + 1/6। इसी को सॉल्व कर दो। एक देखो हर सेम है तो ऊपर जोड़ लोगे, 1 1 2 बटे कितना 6, 2 1 9 2, 2 3 6। तो यहाँ से अब हम लोगों को मिला, क्या मिला है देखो, एक बटे आर तुल्य बराबर 1/R तुल्य बराबर 1/3। तिर्यक गुणा करोगे क्योंकि हमें आर तुल्य चाहिए ना कि 1/R तुल्य। आर तुल्य का गुणा 1 में करोगे तो वही आ जाएगा आर तुल्य बराबर 3 × 9 3 ओम। जब हम लोग इसको ए और बी के मध्य बैटरी जोड़ेंगे तो इसका इस प्रतिरोध का, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 3 ओम। लेकिन सवाल तो यहाँ पे एक ही पार्ट हुआ, अभी एक पार्ट और बचा है। एक पार्ट और बचा होने का मतलब ये है, देखो अभी तो हमें क्या निकालना था, केवल ए और बी के मध्य निकालना था। अब क्या निकालना है, ए तथा सी के मध्य। इसका मतलब जो बैटरी जुड़ेगा ए और सी के मध्य जुड़ेगा। तो चलो फिर से चलते हैं अपने सवाल पर। तो ये तुल्य प्रतिरोध कब है, जब आर तुल्य यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं क्या कि जब ए सफिक्स में भी, इसका मतलब जब बैटरी ए और बी के मध्य जुड़ा रहेगा। अब फिर से वही सवाल होगा, बस अंतर क्या होगा, देखो अंतर ये होगा कि जो बैटरी है वो किसके मध्य जोड़ना है, ए और सी, क्योंकि जिसके तुल्य निकालना रहता है बैटरी वहीं जुड़ती है, ये मान के चलना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से वही फिगर बनाएंगे हम लोग। थोड़ा जल्दी बना देते हैं। नामकरण वही रखना जो था, ए बी, इसका नाम क्या था, सी था, इसका नाम डी था। प्रतिरोध कितना था, ये 6 ओम था। यहाँ पे कितना लगा था, 2 ओम लगा था। ये भी 2 ओम था, ये भी कितना था, 2 ओम। अब बैटरी किसके मध्य जोड़ना है वे बताओ, बैटरी किसकी तुल्य धारिता निकालनी है, ए और सी के। तो बैटरी जुड़ेगा ए और सी के मध्य। ए से एक तार लेकर जाओ, सी से एक तार लेकर जाओ, यहाँ पे क्या लगा दो भैया, एक बैटरी लगा दो। कोई भी प्लस कर देना, कोई भी माइनस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैटरी के प्लस सिरे से धारा निकालोगे, ये रहा बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। तो धारा निकलेगा तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से धारा होगा। यहाँ से मान लो कितनी धारा निकला, आई धारा निकला। यहाँ पे कितना पहुँचेगा, यहाँ पे धरवा आई ही पहुँचेगा। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ तक कितना होगा, आई होगा। अब देखो रास्ता इसका बदलेगा, रास्ता बदलेगा और रास्ता बदलते ही धारा का मान बदल जाएगा। मान लो यहाँ पे कितना चला जाएगा भाई, कुछ इधर चला जाएगा पानी, कुछ इधर पानी चला जाएगा, I2। अब देखो यहाँ कितना पहुँचेगा भाई, अगर 10 लीटर पानी में से अगर 8 इधर चला आया तो यहाँ पर 8 से होते हुए 8 ही लीटर गुजरेगा। फिर यहाँ पर भी 8, अर्थात यहाँ पर भी I1 होगा। सेम ऐसे अगर 2 लीटर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पर भी 2 लीटर ही पहुँचेगा। फिर से पानी मुड़ेगा, 2 लीटर पानी यहाँ पर भी पहुँच जाएगा, I2। फिर देखो यहाँ पे कितना आएगा, I1 ये आगे बढ़ेगा, ये I2 आगे बढ़ेगा, दोनों मुलाकात करेंगे, 8 2 10 हो जाएगा। 10 का मतलब I धारा फिर से निकल जाएगा। फिर यहाँ पे I फिर पहुँच गया, I निकला, I पहुँच गया। अब हमें पहचानना है इसमें से कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। अब देखो, अब हम लोग यही तो बताए थे, अगर धारा बदल गया तो समांतर, नहीं बदला तो श्रेणी। देखो यहाँ पे बदला तो है I1 I2, लेकिन देखो I1 इसमें है, I1 इसमें है, तो इन दोनों तो श्रेणी क्रम में है। और इसमें भी I2 है, इसमें भी I2 है, ये दोनों कौन सी क्रम है, श्रेणी क्रम। पहले छोटे छोटे टुकड़े में हल करोगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। चलो पहले हम लोग इसका निकालेंगे, 2 ओम 2 ओम वाला ना। यहाँ पे लिखोगे चूंकि 2 ओम 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब अगर ये श्रेणी क्रम में है तो भाई तुल्य निकालो इसका। श्रेणी क्रम का तुल्य का सूत्र होता है R या R डैश बराबर या R तुल्य बराबर R1 + R2।
भाई इन दोनों का तुल्य है ना, तो इसलिए आर डैश मान लिया। अगर पूरे का होगा तो आर तुल्य डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा R1 का मान 2 है, R2 का मान 2 है, तो यहाँ से मिल जाएगा R डैश बराबर कितना, 2 2 4 ओम। इसका मतलब अगर हम लोग इस परिपथ को यहाँ पे फिर से बनाए तो कुछ देखो, इन दोनों को हटा के हम लोग 4 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो इन दोनों को हटाएं, इसके स्थान पे 4 ओम का प्रतिरोध रख दिए। चलो अब इन दोनों की बात करें तो ये समझने के लिए बता रहे हैं। अब ये दोनों भी श्रेणी में है, 6 है और 2 है, कितना था, एक मिनट रुक जाओ, हाँ 6 और 2 है, ठीक। अब ये 6 और 2 भी श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका भी तुल्य निकालोगे। अब हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चूंकि छः ओम कामा 2 ओम फिर से कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है, अगर ये श्रेणी क्रम में है तो फिर से निकालोगे। अब दूसरा आर डबल डैश मान लो, आर तुल्य का सूत्र लगाओगे, 6 + 2 = 8 ओम। मतलब इन दोनों के स्थान पे हम लोग एक 8 ओम का प्रतिरोध लगा दोगे तो इन दोनों के बराबर वो भी काम करेगा। चलो इन दोनों के स्थान पे हम लोग 8 ओम का प्रतिरोध लगा दिए, 8 ओम। देखो इसके स्थान पे कुछ इस प्रकार से लगाओगे, इसके स्थान पे कुछ इस प्रकार से लगाओगे, तो हम लोग यही अच्छे से बना दिए यहाँ पे। चलो अब इसका कनेक्शन कर दो। अब देखो क्योंकि इसमें धारा I1 गया था, इसमें I2, ये धारा तभी जाएगा जब हम लोग कुछ चित्र इस प्रकार बनाएंगे। वही चित्र है, सेम वही है। अब इन जो 4 था, 4 से बना दिए 2। अब क्या ऐसा हो सकता है कि इस 2 से भी हम लोग 1 प्राप्त कर लें? बिल्कुल हो सकता है। चेक कर लो कौन सा क्रम है। धारा यहाँ से निकलेगा, I बैटरी से धारा निकलेगा भैया, यहाँ पर भी I ही पहुँचेगा। अब देखो रास्ता बदल गया, तो मान लो यहाँ पे I1 चला गया, यहाँ पे कितना चला गया, I2। अब देखो धारा बदल गया, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, मतलब ये दोनों कौन से क्रम है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि 4 ओम कामा 8 ओम समांतर क्रम में है। अगर इस समांतर क्रम में है देखो तो भाई इसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन सूत्र इसका ये किसके बराबर होगा, बाजार से जो खरीद कर लाओगे। इसको हल करके चेक कर लो। अब यहाँ पे इकलौता मिलेगा एक आर तुल्य बराबर। अब इन दोनों के बराबर फिर तुल्य निकालोगे तो इन दोनों के बराबर एक प्रतिरोध ऐसा होगा जो इन दोनों के बराबर कार्य करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर तुल्य। फिर से बैटरी जोड़ देना, यही इकलौता हो जाएगा आर तुल्य। मतलब इस पूरे परिपथ के बराबर जब बैटरी और सी के मध्य जोड़ोगे तब क्या मान होगा वही निकाल रहे हैं हम लोग। तो 1/R1 + 1/R2, 1/R तुल्य बराबर R1 का मान 4 है, 4 रख दो, R2 का मान 8 है। इसका LCM लोगे 8 आएगा, 4 दूनी 8, 2 1 9 2, 8 1 9 8, तो 3/8, 3/8। तो याद रखना इसका 1/R तुल्य मिल रहा है, हमें R तुल्य चाहिए। पलट दो इसको, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, अर्थात R तुल्य बराबर 8/3। इसको भाग दो, 8 और 3 में भाग दो, भाग देकर जो आएगा वही आंसर होगा आपका। 3 दूनी 6, 8 में 6 गए, 2 दशमलव बढ़ाओगे, 0 उतारोगे, 3 6 18, 2.666, ऐसे लगभग 2.66 ओम। तो ए और सी के मध्य इतना प्रतिरोध होगा। देखो एक बात और देख लो, देखो ऐसे पढ़ोगे यार तो टाइम लगेगा ही ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। देख सकते हो जब ए और बी के मध्य जोड़े थे तो ज़्यादा आया था ना 3 ओम, अब जब समांतर क्रम में है तो कम आया है। तो चलो भैया, उम्मीद है ये पसंद आया होगा। अब अगर वीडियो 1 मिनट देखें वीडियो कितना बड़ा हुआ है, फिर आगे बात करें।